ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम जन्मान्तस्य तन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यतस तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मधुरस्तु शिवदं तापत्रयो नमोलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः श्रद्धे हृदयति कृत्यविशुश्रूभिः दक्षिणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका विभावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग 10वें स्कंध के इस 29 चैप्टर में 42वें श्लोक से शुरू करेंगे। कौन सा श्लोक था? 42वां श्लोक था। सुखदेव जी ने कहा इति विकुलवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपी आत्मा रामोऽप्यरीरमत ताभिसमेताविरुदारचेष्टितः प्रियक्षणोत्तफुल्लमुखीभिरच्युतः उदारः सद्विजकुण्डदीधि दिव्यरोचतें क्षणायिडो बिभ्रतिभ्य उपगीयमानम् उद्गायवन्ति नाशत्युतपः मालां बिभ्रवते जयन्ती विचरन् मण्डयन् नद्यापुलीनमाविश्य गोपीभिः बालुकं रेमे तत्लानन्दकुमुदामोदवायुना। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो सुखदेव गोस्वामी बोले कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनक आदि योगियों और शिव आदि योगेश्वरों के भी स्वामी हैं। वे उन गोपियों की व्यथा एवं व्याकुलता से परिपूर्ण वाणी को सुने तो उनका हृदय दया से भर गया। यद्यपि वे आत्मा राम हैं, अपनी आत्मा में ही रमन करते हैं, फिर भी वे भी हंसकर उन गोपियों के साथ क्रीड़ा करना प्रारंभ किए।
अपने प्रियतम श्री कृष्ण को देखने के कारण उन ब्रज वनिताओं का मुख कमल विकसित हो गया। सब खुश हो गए, प्रसन्नचित्त हो गए। भगवान ने उन गोपियों की व्याकुलता पूर्ण वाणी से को सुन करके एग्री हो गए, ठीक है मत जाओ, चलो विहार करते हैं। नहीं, भगवान को भी दया भर आया। जीव भी जब व्याकुलता से भगवान को पुकारता है तो भगवान का हृदय दया से भर जाता है। भगवान कठोर नहीं है। यस, कृष्णा इज नॉट, क्या बोलते हैं उसको, कठोर को क्या बोलेंगे, हार्ड फ्रॉम द हार्ट या क्रूअल, ऐसा नहीं है। तो हृदय से उनका, दया से उनका हृदय भर गया। जब जब भक्त व्यथा और व्याकुल होकर के भगवान को पुकारते हैं तो भगवान, इसलिए भगवान को हृदय में दया भरने के लिए भक्त और जीव की व्याकुलता चाहिए। भगवान तो आत्माराम हैं ही, वैसे तो आत्मा में रमन करते हैं, फिर भी मुस्कुराए, हंसे और गोपियों के साथ क्रीड़ा करना प्रारंभ किया। भगवान ने अपने प्रीतम श्री कृष्ण को देखने के कारण, अब जब से देखा कि भगवान कृष्ण हंस रहे हैं और उनकी विनती को मान चुके हैं, प्रार्थनाओं को स्वीकार किया जा चुका है, तो सबके भी मुख कमल विकसित हो गया, अर्थात मुख कमल हंसमुख हो गया। और उन सबों ने भगवान श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण अपनी चेष्टाओं को गोपियों के मनोकुल बना दिए। जैसी जैसी जो गोपियां जो जो चाहती थी, भगवान ने अपना प्रयास, अपनी एक्टिविटी वैसे ही कर दिया। अब कोई गोपियां चाहती थी कि भगवान अपना हाथ हमारे गाल पे रखें, कोई गोपियां चाहती थी भगवान हमारे अपने हाथ को कंधे पे रखे, कोई गोपियां चाहती थी कि भगवान हमारे मुख को चूमे, कोई गोपियां चाहती, मतलब ये तो रास लीला है, तो बहुत अधिक डीप में ना जाओ। लेकिन जो गोपियां जिस भाव में थी कि भगवान हमको किस प्रकार से आलिंगन करे, किस प्रकार से छुएं, किस प्रकार से चुम्बन करे, किस प्रकार से हमें गोद में उठाए या किस प्रकार से हमें चिपका के रखे, मतलब जो जो जिस की जैसी जैसी इच्छाएं थी, भगवान ने क्या किया, भगवान ने उतने ही गोपियों के लिए उतने ही रूप में उनको बनना पड़ा, क्योंकि एक रूप से तो सबकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते ना, हैं, दो तो हाथ है। और मान लो चार गोपी ये इच्छा करे कि हमें भी अपना हाथ हमारे कमर पे रख के चलें, तो कैसे होगा वो चतुर्भुज तो नहीं बन सकते, लेकिन हाँ दो बन सकते, बन तो कुछ भी सकते हैं। चतुर्भुज बन जाएंगे तो गोपियां डर के भाग जाएगी वो चतुर्भुज बन भी जाएंगे, सब भगवान चतुर्भुज क्या, भगवान अर्जुन ने क्या देखा भगवान को, सहस्त्र बाहु बहुनित वक्त्रम, हजारों बाह है, हजारों मुंह है, नहीं क्या, वो तो हजारों बाह बना सकते हैं। लेकिन गोपियां उन हजारों बाहों के रूप से थोड़ी ना प्रेम कर रही थी, वो तो दो बाहों वाली, दो भुजाओं वाली कृष्ण से प्रेम कर रही थी तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने इसी कारण अनेक रूप धारण किए, जितनी गोपियां उतने ही रूप धारण किए। ये कारण है भगवान को हर गोपियों के लिए एक रूप धारण किया। तो रास लीला में हर गोपी सोचती कि भगवान मेरे पास है, हर गोपी सोचती भगवान मेरे पास है, भगवान मेरे से ही क्रीड़ा कर रहे हैं, तो इसलिए भगवान को बना। बहुत लोग का प्रश्न रहता है कि भगवान इतने रूप में क्यों बनाए, तो उसका कारण यही है, यह लिखा हुआ है, प्रियक्षणोत फुल्ल मुखी वरिच्युतः अच्युतः, अर्थात भगवान अच्युत, कहीं कहीं भगवान को सिर्फ अच्युत करके छोड़ दिया है, भगवान अच्युत है, भगवान का नाम अच्युत है।
तो भगवान ने क्या किया कि अपने चेष्टाओं को गोपियों के मन के अनुकूल बना दिया, अर्थात जैसे सी गोपियाँ चाहती थी वैसी वैसे। फिर भी न्याय को भागवतों में लिखा हुआ है कि गोपियों के मन के अनुकूल बना तो दिया, लेकिन फिर भी वे अपने स्वरूप में ही स्थित थे। उन्होंने अपने स्वरूप से गिरे नहीं। लेकिन भगवान का भक्त कोई साधु सन्यासी ऐसा करे तो वो तुरंत अपने स्वरूप से गिर जाएगा, क्योंकि वह अच्युत नहीं है। क्योंकि जीव अच्युत नहीं है, अच्युत तो सिर्फ भगवान है। तो इसलिए इसका नकल करना सही नहीं है। भगवान की इस लीलाओं का अनुसरण करना सही नहीं है। और भी बहुत सारे कारण होंगे कि गोस्वामियों ने, खासकर सुखदेव गोस्वामी ने, इन लीलाओं का बहुत ही डिटेल में जिक्र नहीं किया है। किंतु अन्य आचार्यों, गोस्वामियों ने, भगवत पार्षदों ने रासलीला का बहुत ही विशद रूप से जिक्र करते हुए विवरण किया है, जो अलग अलग मिलता है। ये चिरघाट की जो लीला भगवान ने किया, जो गोपियों के वस्त्रों को चुराए थे। अरे सुनो, हम 9 बजे जाएंगे मथुरा, बहुत जरूरी है, इसलिए 9 बजे से पहले, हाँ 9 बजे हम चलेंगे मथुरा, ठीक है। वो उधर से सीधा जाते हुए पेपर लेकर के आएंगे और आप फिर आपको 11 बजे यहाँ छोड़ेंगे वापस बैक, ठीक है ना। तो इसलिए रेडी कर लेना भैया। तो दिलीप ने मैसेज किया है कि कम बाय 10 o'clock एंड कलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स। तो ले लेंगे ना, लेके जाओ, क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा था। तो भगवान ने जो चीर हरण का लीला किया था, वो भी एक अपने आप में बहुत विवादास्पद रहा। किसके बीच? बेवकूफ़ों लोगों के बीच, जो भगवान के भक्त नहीं है, भगवान के तत्व को नहीं, भगवान को तत्व से नहीं जानते हैं, उनके लिए तो रहा ही है। लेकिन ये जो रासलीला की जो बात है, इस रासलीला के कुछ चीज़ों को, कुछ ग्रंथों में रासलीला के भाव भंगिमा को इतना विस्तृत रूप से वर्णन किया है, जिसको कुछ लोग पढ़ करके भगवान के प्रति अपराध करते हैं। इसलिए आचार्य लोगों का, प्रभुपाद का भी कहना होता था कि 10th कैंटो, प्लीज डोंट रीड 10th कैंटो until unless you are thorough with etiquettes, principles, rules and regulations, nectar of devotion, instructions, गीता के इंस्ट्रक्शंस, इसको समझने और पालन करने के बिना, भगवान के भजन भक्ति किए बिना, कोई व्यक्ति अगर 10 साल तक भगवान के भजन ना कर रहा हो, भक्ति में ना हो, तो उसको 10th कैंटो विशद रूप से नहीं सुनना चाहिए। 10th कैंटो भी खासकर ये जो रासलीला है और चिरहरण लीला है और कुछ और भी लीलाएं हैं, उसको तो खासकर नहीं सुनना चाहिए। इसमें हमारी जो बुद्धि है वो मानवीय स्तर की है, और मानवीय स्तर से हम भगवान को एस्टिमेट कर लेंगे, जो भगवान के लिए अंडर एस्टिमेट नहीं हो, बहुत ही रॉन्ग एस्टिमेट हो जाएगा। तो इसलिए स्वामी सुखदेव जी ने भी, और भागवत के रचयिता व्यासदेव जी ने भी डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन अन्य शास्त्रों को पढ़ करके, मुझे याद है एक दिल्ली में प्रोफेसर है, वो यूट्यूब पे भी बहुत आता है, उसने क्या किया कि भगवान के इस रासलीला की बातों को खुलेआम बच्चों के सामने पढ़ रहा था। वो अपने बच्चों को बोला, मैं सुन रहा था वीडियो, उसका नाम है विकास दिव्य कीर्ति, वो IAS की ट्रेनिंग कोचिंग देता है
दिल्ली में IAS IPS जो होता है, UPSC की कोचिंग देता है, हिंदी मीडियम से। आई थिंक ही इज द प्रोफेसर ऑफ हिंदी साहित्य का प्रोफेसर रहा है वो, पढ़ा लिखा व्यक्ति है और अभी IAS की तैयारी में। बहुत सारे हिंदी भाषियों को IAS बनवा दिया। डॉक्टर जानते नहीं हो, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति उसका नाम है। हाँ, तो ऐसे बेवकूफ़ हैं वो, मैं बेवकूफ़ ही कहूँगा, क्योंकि भक्ति से मटेरियल क्वालिफिकेशंस होने से कोई अच्छा नहीं हो जाएगा। उसको अगर वास्तव में मटेरियल क्वालिफिकेशन कैसा है, जैसे मटेरियल क्वालिफिकेशन हाईली मटेरियली क्वालिफाइड है, कोई PhD है, तो जस्ट लाइक जैसे गधे को आपने नहला धुला के श्रृंगार कर दिया हो, ऐसा लगता है। जैसे गधे को आपने श्रृंगार कर दिया हो, हैं, कपड़े पहना के, ऐसा लगता है डंकी, लेकिन उसका जो है ना हुलिया बना दिया है श्रृंगार करके कि भाई ये सभ्य है, लेकिन इंटरनली दे आर डंकी। डंकी समझते हो ना, गधा। क्यों, मैं बता रहा हूँ। लेकिन यदि कोई भगवत ज्ञान से परिपूर्ण है, उसको कोई श्रृंगार ना भी करो, तो उसके मुख से जो निकलेगा वो लगेगा यार क्या विद्वान बोल रहा है, नहीं क्या बातें बोल रहा है, वो बातें सुनने को लगती है। तो मैं उसकी एक बात सुन रहा था, उसके बाद से उसको मैंने फॉलो किया, मतलब उसकी बातों को सुनना बंद कर दिया। कभी कभी सुन लेता था कि क्या ज्ञान की बातें करता है, तो 2-3 जगह बड़ा ऑब्जेक्शनल बातें उसने की। एक तो अपने बच्चों को क्या कह रहा था मालूम है, आई गो टू बेड एट 3 AM एंड आई वेक अप एट 11 AM, और ये मेरी लाइफ स्टाइल मेरे लिए फिट है। अरे यार, तुम्हारे लिए फिट है तो तुम इस लाइफ स्टाइल को ये हजारों बच्चों को क्यों दे रहे हो? इट इज़ गुड दैट 3 o'clock तक जगना और 11 बजे तक सोना। सबकी किडनी फेल करवाओगे क्या? लीवर डैमेज हो जाएगा सबका बचपन से ही। हाँ, वो बातें उसे पसंद नहीं आई, तो खैर नॉनसेंसिकल बात करता है। दूसरी बात है, उसने क्या किया मालूम है कि भगवान कृष्ण के ऊपर वो बोल रहा था। अब पता नहीं क्यों ये सब बातें मेरे ही सामने क्यों आ जाता है यूट्यूब में, आप लोगों के सामने क्यों नहीं आता पता नहीं। शायद आप लोग बड़े शुद्ध आत्मा होंगे, हम जैसे शुद्धों के लिए सामने आ जाता है ये यूट्यूब जो बोलता है वो। कभी खासकर ये बातें तो आ जाएगा, जो कोई अगर भगवान के बारे में उल्टी से बोल रहा तो मुझे पहले दिखा देगा कि देख ले ऐसा भी हो रहा है दुनिया में। आई मीन भगवान या समय या नियति हमको ही वार्न करना चाहते हैं, दैट्स गुड। तो क्या कह रहा था मालूम है कि वो कह रहा था कि भगवान का जो गोपियों के साथ रास लीला है, इस संदर्भ को तुम पढ़ोगे तो तुमको लगेगा कि आधुनिक पोर्नोग्राफी बेकार है। ही वॉज टेलिंग लाइक दिस कि आज की पोर्नोग्राफी कुछ नहीं है, पोर्नोग्राफी आज की ये जो गंदी बातें मैगजीन्स में आती हैं वो कुछ नहीं है। पोर्न मैगजीन में गंदी बातें ही आती रहती है। जीवन में ऐसा समय मिला था जिसमें 1-2 पोर्न मैगजीन भी देखने को मिल गया स्टूडेंट लाइफ में। तो मैं जानता हूँ कि इस तरह की घटिया राइटिंग्स होती है। जिसको अगर पोर्न मैगजीन्स नहीं देखने को मिला आजकल, मत देखना, क्योंकि कॉलेज में या कुछ ऐसे सत्संगियों में, सत्संग नहीं असत्संगियों में वो चीज़ें हमको देखने को मिला है। तो मैंने देखा है उसकी स्टोरीज कितनी गंदी होती है, एब्यूजिव होती है, नेकेड स्टोरीज होती हैं, भगवान न करे। तो वो क्या बोल रहा था कि अगर भगवान कृष्ण की रास लीला को यदि तुम लोग पढ़ लोगे तो तुमको लगेगा कि पोर्न मैगजीन भी उसके सामने कुछ नहीं है और पूरा सुपर पोर्न है ये। बताओ, आप समझ गए? और उसने क्या किया, उसने एक क्लिप भी पढ़ा जहाँ से भी, चूँकि हिंदी का साहित्य था और हिंदी साहित्य में बहुत सारे राइटर्स लोगों ने उलूल जुलूल बातें लिखी है, बहुत सारे राइटर्स ने उलूल जुलूल, और कहाँ से लिखी है? यही शास्त्रों से लिखी है। समझ में तो आई नहीं बात, लेकिन उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया। हालांकि शास्त्र में है, शास्त्र में बहुत सारी बातें डीप डाउन लिया हुआ है, जो गोपियों और भगवान कृष्ण के शारीरिक अवस्थाओं की भी विवरण है, उनके वस्त्रों की विवरण है, उनके केस की विवरण है, उनके होठ में होठ मिलाते हैं उसकी विवरण है।
यहाँ तक उसमें लिखा हुआ कि भगवान कैसे गोपियों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कि उनके होठ में अपनी होठ डालते हैं, पान चबाते हुए उनको मुंह में डाल देते हैं। गोपी अपनी जीवा निकालती है, भगवान उसके ऊपर डाल देते हैं। मतलब ऐसी ऐसी बातें भी लिखी हुई हैं। हालांकि ये सत्य है, नथिंग इज रॉन्ग, ऐसा हुआ था रासलीला में। क्योंकि यहाँ पे भागवतम में शॉर्टकट में भगवान सुखदेव गोस्वामी ने शॉर्टकट में कह दिया कि गोपियों के जो भी इच्छाएं थी भगवान ने पूरा किया। और इसके लिए भगवान ने कई 100 रूप लिए होंगे, गोपियां कई 100 रही होंगी, तो कई गोपियां रही होंगी, उतने रूप लिए होंगे। तो जो बातें हैं वो शास्त्र से ही लिया है, लेकिन शास्त्र की बातों को हिंदी साहित्य में आप लिख दोगे विदाउट थिंकिंग दैट व्हाट विल बी रिपरकशन ऑफ दिस स्टेटमेंट्स व्हेन यंगस्टर्स विल सी, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द तत्व ज्ञान, बिना फर्स्ट कैंटो समझे 10th कैंटो को एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन करना कितना डेंजर है। और वो क्या किया, उसमें क्लिप में उसने एक क्लिप पढ़ा और पढ़ करके ये प्रूफ किया कि ये उसका अंश का अंश है। पूरा रासलीला तो मैं बता ही नहीं सकता इस क्लास में। अब बताओ कितने बेवकूफ़ आदमी है। और सबसे बुरा मुझे लगा कि वो पोर्नोग्राफी मैगजीन से उसने कंपेयर किया। मतलब मुझे सुन के भी इतना वो नहीं लगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मंडेन वर्ल्ड में ये भगवान की जो लीलाएं हैं, इसलिए नियोफाइट्स को भी ये लीलाओं के बारे में प्रभुपाद जी वॉज वेरी पर्टिकुलर to give instructions that 10th canto should not be entered devotee who is at least 2 years deeply practicing Krishna consciousness. And I have gone through Gita and other auxiliary books, small auxiliary books जो है प्रभुपाद जी का, छोटे मोटे बुक्स प्लस नेक्टर ऑफ डिवोशन, इंस्ट्रक्शंस एंड जीवनी, भगवान कृष्ण की अन्य तो 10th कैंटो में नहीं प्रवेश करने के लिए बताया है जब तक यू गो थ्रू। और उसका कारण यही है, बताओ। तो मैं यहाँ रुक के इसलिए बताया क्योंकि ये जो लीला है रासलीला, ये इस लीला को जो है समझ में नहीं आएगा जब तक मैं तो कहता हूँ जब तक स्त्री और पुरुष में कोई भेद ना दिखे तभी इस लीला को पढ़ा और समझा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और उस पुस्तक को, जिस पुस्तक में ये बातें लिखी हैं रासलीला की और यूनिटी बातें, वो तभी पढ़ा जाना चाहिए जब उस प्रकार का सेंटिमेंट और भाव बन जाए जिसमें शरीर से ऊपर की भाव बन जाए, जिसमें स्त्री और पुरुष का कोई भेद ही ना रह जाए, है कि नहीं। किसी स्त्री को देख करके स्त्रीत्व ना उसमें दिखे, किसी पुरुष को देख के पुरुषत्व उसमें ना दिखे, वो सब जीव के स्तर पे हो, भक्त के स्तर पे हो, तब जाकर के ऐसी लीलाओं का विशद वर्णन पढ़ना चाहिए, अन्यथा नहीं। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि बहुत शॉर्टकट है, ऐसी कोई बातें भागवतम में नहीं इंक्लूड की गई है। तो ये दुख की बात मैं आपको बताया, समझे। तो यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई भी हैं, उसको भी पढ़ करके आप लोग भगवान की लीला समझिए। कुछ इसमें मनोबुद्धि मत लगाइए, मनुष्य बुद्धि मत लगाइए, मनुष्य के स्तर पे मत देखिए। अपने शरीर की जरूरत के मुताबिक इस स्टेटमेंट्स को नहीं देखनी चाहिए। तो स्थिति क्या थी, भगवान सभी गोपियों के सभी प्रकार की इच्छाओं के मुताबिक क्रियाकलाप करते हुए अपने स्वरूप में यट स्थित थे। क्यों? भगवान अच्युत हैं। जब हंसते तो उनकी दंत पंक्तियां कुंद कली के समान चमकती थी। गोपियों से घिरे हुए श्री भगवान ऐसे प्रतीत हो रहे थे जिस तरह चंद्रमा अपनी प्रियतमा तारिकाओं से घिरे हुए सुशोभित हो रही हों। ताराओं से चंद्रमा अपनी प्रियतमा ताराओं से, गलत प्रिंटिंग है, तारिका लिख दिया इसने, ताराओं से। सैकड़ों गोपियां के समूह लिखा हुआ है, सैकड़ों गोपियां के समूह, ग्रुप ऑफ द गोपीज, हंड्रेड्स ऑफ ग्रुप ऑफ गोपीज के स्वामी भगवान श्री कृष्ण वनमाला धारण किए हुए वन को सुशोभित करते हुए घूमने लगे।
उस समय गोपियां कभी उनकी लीलाओं की गान करती थी तो कभी भगवान श्री कृष्ण गोपियों के सौंदर्य तथा प्रेम का गीत गाने लगते थे। उसके पश्चात भगवान सबको लेकर के कहाँ आए? जमुना के तट पर। जमुना पुलिन, यहाँ लिखा हुआ है नद्या पुलिन माविश्य। पुलिन मतलब तट, नदी के तट पे लाए। कौन सी नदी? जमुना नदी के तट। नद्या पुलिन माविश्य गोपी भीम बालुकम। वहां पर गोपियों के साथ किनारे में प्रवेश करके, जमुना जी के तट पे प्रवेश करके, यमुना जी के चंचल रक्त तरंगों का स्पर्श करके तथा कुमुद की सुगंधि से सुगंधित शीतल बालू पर गोपियों के साथ भगवान रमन किए। रमन स्थली कैसा था? ये कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है? ये जगह है रमन रेती। यस। तो वृंदावन में क्या था उस समय? भगवान के समय में वाराह घाट से होते हुए, कालियादह से होते हुए और आदित्य टीला होते हुए जमुना जी बह रही थी। और जो अभी इस्कॉन मंदिर है, और इस्कॉन मंदिर से और भी आगे ले लो, वो पूरा एरिया ऐसा था, बालू ही बालू। इट वॉज जस्ट लाइक बीच। क्या था? इसको आज की भाषा में यही बोलेंगे, बीच। बीच का मतलब ऐसे सही नहीं है। बीच किसको कहते हैं? रिवर साइड। रिवर साइड। बट बीच जो समुद्री बीच नहीं होता वैसा। जैसे रोड होते हैं, रोड से काफ़ी बालू होता है, रंबल्स है ना, दुबई में रंबल्स होते हैं। देन यू एंटर द तरंग ऑफ द, तरंगे वो आती है ना वहाँ तक। तो वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो यमुना जी की स्थिति क्या थी? चंचल रथ। उस समय यमुना जी भी काफ़ी चंचल रथ हो गई थी। कैसे? यमुना जी हिलकोड़े मारते हुए अपने काफ़ी दूर तक आती थी और फिर चली जाती थी, लाइक समुंदर। और उस समय हो सकता है यमुना जी की चौड़ाई इतनी छोटी नहीं रही होगी और अधिक रही होगी। तो भगवान ने क्या किया? वहाँ पे पहले यमुना जी के जल को स्पर्श किया। जब कोई भक्त जाता है जमुना किनारे तो क्या करता है? पहले जल को स्पर्श करता है। ठीक है। जल स्पर्श करने के बाद शरद ऋतु का महीना हो, शरद पूर्णिमा हो, ठंड ठंड हो, ब्रीजिंग कोल्ड हवा हो, वो भी समुद्र या नदी का किनारा हो, तो वहाँ की जो बालू होती है ना, और ठंडा हो जाता है। इतना ठंडा हो जाता है कि मन करता है बस लेटे रहो। और पैर से चलोगे तो बालू, पैर पे चलने में बड़ा आनंद आता है। जब हम लोग समुद्र किनारे जाते थे, ओमान, अजमान में और जुमेरा साइड में, तो कई बार हम गाड़ी वहीं रात में पार्क कर देते थे और वहीं पे आराम से लेट गए और फिर सुबह वहीं पे बाथरूम वगैरह होता था, नहा धो के फिर गाड़ी में ड्राइवर के आ जाते है कि नहीं। एक बार मैंने रूम खाली कर दिया था और मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी, तो जब तक अच्छा रूम नहीं मिला था तब तक मैं 3-4 रात ऐसे किया, गाड़ी में सारा सामान वही जो मेरा पीछे पार्क किया, वही बाथरूम की व्यवस्था भी है, नहाने धोने की। समुद्र में नहा लो, फिर नहा लो वहाँ, है ना। और बालू है, आराम से बालू पे लेटे रहो, फिर थोड़ी देर गाड़ी में आके लेट जाओ, एसी चला के, है कि नहीं। तो वो बड़ा डिफरेंट, मतलब मैं उस सुख, उस बीच के ऊपर जो हम रात बिताते थे वो अनुभव कर सकते हैं कि उससे तो कहीं अधिक अनुभव हुआ होगा। वो तो चलो खारा समुद्र का किनारा था, ये तो मीठा जल, जमुना जी का मीठा जल, ऊपर से वृंदावन जैसा उपवन, ऊपर से क्या कहना। तो उसका आनंद क्या होगा हम थोड़ा सा, है ना, अपनी बेवकूफ़ बुद्धि से अनुसरण कर पा रहे हैं। तो वही बालू आज भी रमन रेती, यही जगह है रमन रेती। और उस जगह का नाम, उस रेत किसको कहते हैं? रेता किसको कहते हैं? धूल कण को रेता कहते हैं, धूल कण को रेत कहते हैं, रेत। तो उस पे भगवान और गोपियों ने रमन किया, इसलिए उसका नाम पड़ा रमन रेती, है कि नहीं। इस जगह का नाम पड़ा रमन रेती। तो वहां पर, वहां से रमन रेती शुरू हो जाता था और भगवान ने
उस शीतल और वायु, शीतल वायु चल रही थी तो शीतल बालू भी था, बालू रेत, सुगंधित था, सुगंधित था, कुमुद की सुगंध से सुगंधित, क्योंकि कुमुद के पेड़ से, कुमुद के पत्ते फूल से जो वायु चल रही थी, उस वायु के स्पर्श से वह रेत में भी, उस सैंड में भी खुशबू आ रही थी। क्या बात है। कोई बेड की जरूरत नहीं, कोई बिस्तर की जरूरत नहीं है, कोई गलीचे की जरूरत नहीं है। बताओ, बेड पे भी कोई आदमी सेंट थोड़ी छिड़केगा। अब क्या किया भगवान ने, कैसे रमन किया, उसका थोड़ा जिक्र है, सुन लो। मानवीय अस्त्र से मत सुनना, भगवान के लीला अस्त्र से सुनना। भगवान ने कैसे लीला करना शुरू किया? बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निविष्ट नाल बननर्म नखाग्र पातहि छेल्या अवलोक सितहि ब्रज सुंदरी नाम उत्तम भयत्राम तिपतिम रमयांचकार। इस श्लोक के मीनिंग को समझोगे तो उसमें लिखा हुआ है बाहु प्रसार। भगवान कभी हाथ फैलाते, हाथ फैला के गोपियों को आलिंगन करते। हाथ, भगवान हाथ से गोपियों के अंगों को भी दबाते हैं। भगवान कभी किसी गोपियों की चोटी पकड़ते। यहाँ तक लिखा हुआ है कि जिह्वा का स्पर्श करते, नीवी बंधन करते, गोपियों के स्तन का स्पर्श करके हंसी करते, नख छत करना, नख से जो है ना, जैसे नेल होता है ना, नेल से गोपियों के शरीर को छत करते, जैसे नेल से खुजलाते हैं ना, नेल से खुजली करते हैं ना, जैसे नेल है खुजली करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको संस्कृत में बोलते हैं नक्षत, है ना, यहाँ लिखा हुआ है नक्षत। नक्षत करना, जरा नक्षत करना, खुजली हो रही है? तो उसको संस्कृत में बोलेंगे नक्षत। हाँ, तो जैसे ये खुजली हुआ, इसको क्या बोले? नक्षत, है कि नहीं? नाखून से सहलाना, उसको नक्षत कहते हैं। तो भगवान ने गोपियों के शरीर को नक्षत किए, नक्षत करना। ये सब ये सब वैसे रति क्रिया में भी आता है। क्या? रति क्रिया में भी ये सब प्रक्रियाएं होती है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं चूंकि भगवान ने ऐसी क्रियाएं की उस जगह पे, इसलिए रमन रेती भी पड़ा, रति से रेती, है कि नहीं? ये भी कुछ लोग कहते हैं कि है ना, भगवान की ऐसी लीलाएं हुई इसलिए उसका रमन रेती। कैसा रमन किया? रेती पूर्ण रमन। एक तो भगवान वैसे रमन करते ही हैं, हाँ? गोपी जन क्या बोलते हैं, ब्रज जन रंजन, तो रमन करते ही रहते हैं। लेकिन ये जो इस रात की जो रमन है भगवान की, वो रमन कैसी रमन है? रति पूर्ण रमन, रति। तो इसलिए इसका नाम रति से कुछ लोग कहते हैं रेती हुआ। तो कुछ लोगों का, कुछ भगवान के मतलब अब देखो आचार्य लोग कहते रहते हैं, तो आचार्य लोग, चूंकि भगवान इस रात को गोपियों के साथ रति पूर्वक रमन किया, तो रति पूर्वक रमन पहले कभी नहीं किया, न सबके साथ कर सकते हैं, तो इसलिए उसको रमन रेती। अब कुछ लोग कहते हैं रेता मतलब भालू, बालू, रेता मतलब बालू, तो यहाँ भगवान ने खेला इसलिए रमन रेती। तो जिसकी जो भाव है पकड़ लो भैया, मीनिंग सेम है। तो यहाँ पर क्या किया भगवान ने? नक्षत किया। क्रीड़ा के द्वारा, चितवन एवं हंसी के द्वारा ब्रज सुंदरियों के काम को उत्तेजित करते हुए, जो ब्रज सुंदरियां जिस जिस कामनाओं को की थी उसको भगवान ने क्या किया? और उत्तेजित कर दिया। उत्तेजित करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन सबों को रमन कराए। तो यहाँ पे एकदम शॉर्टकट में भगवान
के क्रियाकलापों को एक श्लोक में, क्योंकि भागवतम है तो कुछ छुपा नहीं सकते हैं, तो इसलिए 46वें श्लोक में इसका वर्णन है। और कुछ लोग जो भक्त नहीं है उस इसी श्लोक को बड़ा विस्तृत रूप में जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको हिंदी अनुवाद करके एक किताब बना दिया, जिसको ऐसी ऐसी बातें, खैर भगवान माफ करे। तो आगे, एवं भगवतः कृष्णा लब्धमाना महात्मना आत्मानां मनीरे स्त्रीणां मानिनोऽन्यभ्यधिकं विभुवि। इस तरह से महापुरुष भगवान श्री कृष्ण के सम्मान प्राप्त वे गोपियां अपने को संसार की सभी स्त्रियों से अधिक सौभाग्य संपन्न मानने लगी। भगवान इस तरीके से रमन कर रहे थे सबके साथ कि वो तो खो गई सब गोपियां। आसपास में भी गोपियां हैं, लेकिन सबको सिर्फ अपना ही कृष्ण दिख रहा है, सबको अपने ही कृष्ण के ऊपर ध्यान है। वो इतनी तल्लीन थी, इतना रम गई थी, और भगवान भी इतना उत्तेजित पूर्ण क्रियाएं कर रहे थे कि उसको पता ही नहीं कि आगे पीछे क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। उसको दूसरे गोपियों को देखने की सुध बुध ही नहीं है। दूसरे ये भी नहीं, भूल गई गोपियां कि अरे मैं ऐसी कर रही हूं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो बाकी गोपियों के साथ क्या हो रहा है? देखो जाए उस गोपियों के साथ कर रहा है, ए सखी तेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां सखी फकी सब भूल गई। ऐसी रमन हो रहा था वहां, ऐसा रमन रति हो रहा, रमन रेती हो रहा था, समझे? तो और संसार सभी स्त्रियां, सभी गोपियां सोच रही थी कि संसार के सबसे अधिक सौभाग्य संपन्न हम ही हैं। आई एम द मोस्ट फॉर्चुनेट। और कोई नहीं, आई एम द मोस्ट फॉर्चुनेट, ऐसा गोपियां कह नहीं रही थी, सोच रही थी कि मैं मोस्ट फॉर्चुनेट हूं, मोस्ट फॉर्चुनेट हूं। और अपने भाग्य को, तो यहां पर गोपियों ने जो ब्रह्मा जी को गाली दिया था, तो यहाँ पे गोपियों ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद भी दिया होगा। गोपियों ने ब्रह्मा जी को गाली दिया था, कब दिया था बताओ? हाँ, तो ब्रह्मा जी को गाली भी दिया था। ये ब्रह्मा भी जी कितना बेवकूफ है, क्रूल है, कितना, मतलब ही इज नॉट परफेक्ट, स्किल्ड लेबर जो ये दो ही आंख बनाया। अरे 1000 आंख बनाना चाहिए था श्याम सुंदर को देखने के लिए, और चलो 2 ही आंख बनाया तो बनाया, लेकिन इस बेवकूफ ने पलक क्यों बनाया? ये पलक झपकता क्यों है? लेकिन वही गोपियों ने जब अपने आप को इस प्रकार रमन करते हुए पाया, तो अपने को परम सौभाग्यवती मानी और ब्रह्मा जी को बहुत आशीर्वाद दिया होगा। ब्रह्मा जी के भी हृदय को, कलेजे को ठंडक मिली होगी। अब तो मेरे कुछ कार्यों को सराहना मिल रही है। ऐसा है जी, इस दुनिया में ऐसे ही है, गालियां भी पड़ती है और फूलमाला भी चढ़ती है। तो ब्रह्मा जी भी समझते हैं इस बात को, दुनिया है, फूलमाला भी चढ़ती है और गालियां भी पड़ती है, तो कभी फूलमाला तो कभी गालियां। तो ब्रह्मा जी इज नॉट अ प्रॉब्लम, उनको कोई दिक्कत नहीं है ना, बेचारे अपना वाइट दाढ़ी लिए बैठे रहते हैं। देखो, सनत कुमार कभी बूढ़े दिखते नहीं और ब्रह्मा जी कभी जवान दिखते नहीं। है कि नहीं? ब्रह्मा जी कभी ब्लैक हेयर में नहीं आएंगे, वो हमेशा व्हाइट हेयर में ही रहते हैं, दाढ़ी मूछ बढ़ाए हुए। किसी ने हैंड रेज किया, कौन हैंड रेज किया? गलती से हो जाता है लगता है इन लोगों का। तो यहाँ पर राधे राधे, हम आज क्लास जल्दी शुरू कर दिए थे, 7:15 से शुरू कर दिए थे, राइट? तो आगे कहती हैं गोपियां, हाँ आगे कहते हैं सुखदेव जी, तासाम ततसो भगवदम वीक्ष्यम मानम च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों के सौभाग्य के मद को तथा मान को देखकर उन सबों के उस मद एवं मान को शांत करने के लिए तथा उन सबों पर कृपा करने के लिए उन सबों के बीच से क्या हुए? अंतर ध्यान हो गए। अब यहाँ पे एक लीला हो गया। यहाँ पे क्या लीला हो गया?
47वें श्लोक में एक कांड हो गया। ये कांड क्या हो गया? अब इन गोपियों को अधिक सौभाग्यवती होने का घमंड हो गया। सबको एक अहंकार सा फील होने लगा कि मैं तो आई एम द ओनली फॉर्चुनेट, नोबडी एल्स इज फॉर्चुनेट इन दिस वर्ल्ड। हम ही सबसे सौभाग्यवती हैं। लो, अब क्या हुआ? इतनी गोपियां, अब सब गोपियां यही सोचे, तो वहां पे आने लगा क्या? वहां पे आने लगा अहंकार की बदबू। क्या? अहंकार की बदबू आने लगा, समझे? और भगवान को अहंकार की बदबू पसंद नहीं है। अहंकार की एक लेस मात्र भी बदबू भगवान को पसंद नहीं है। अहंकार वालों से भगवान इतने दूर रहते हैं ना कि आप सोच नहीं सकते हो। अहंकार वाले मन में अहंकार रख करके भगवान से व्याकुल हो तो भी भगवान दूर रहते हैं। अहंकार रख करके भी अगर व्याकुल हो भगवान, एक तो भगवान के लिए व्याकुल अहंकार रख के हो ही नहीं सकता। अगर यदि ऐसा हो भी तो भगवान इतना दूर रहते हैं कि आपकी व्याकुलता देखेंगे नहीं, उनको दया आएगी नहीं। क्योंकि व्याकुलता अहंकार से है, तो अहंकार की वजह से भगवान दूर है, तो आपको देखेंगे नहीं, क्या फर्क पड़ता है? करते रहो व्याकुलता। इसलिए व्याकुलता तो ठीक है, हमने शास्त्र में सुन लिया कि व्याकुलता है, भगवान के लिए रोना है, भगवान के लिए ये करना है, लेकिन अंदर में मन में क्या है? देखो, मैं ही सबसे ज्यादा रो रहा हूं और यहाँ कोई भक्त नहीं रो रहा है, मैं ही सबसे ज्यादा रो रहा हूं, देखो मेरे ही आंसू ज्यादा टपक रहे हैं। बस आंसू टपका रहे हो, लेकिन ये सोच के रहे हो कि बाजू वाला आंसू नहीं टपका रहा है। ये रीता है ना, रीता माता जी को आंसू आता ही नहीं है, आता है मेरे से कम आता है। बस हो गया अहंकार। तो रीता देखेगी सीता को, अरे सीता को तो आंसू आया ही नहीं, उसका कम आंसू आ रहा है, मेरे को ज्यादा आंसू आ रहा है, देखो तो। और थोड़ा सा पूछेगी भी रीता सीता। तो आप भगवान के लिए रो रहे हो, लेकिन उसमें भी अगर अहंकार हो गया तो भगवान कोशों दूर है, उसका भी फायदा नहीं होने वाला है। कभी कभी हम मंदिर जाते हैं, कभी कभी कथा या सत्संग में बैठते हैं, तो ऐसा होता है कि दूसरे व्यक्ति दर्शन करता रहता है तो सोचते हैं ये कैसे दंडवत कर रहा है, ये कैसे नमस्कार कर रही है, ऐसे करना चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये सब नहीं करना चाहिए। जब कहीं मंदिर में जाएं, सत्संग में जाएं, तो दूसरा क्या कर रहा है देख करके हरे कृष्ण उदासीन हो जाओ। और भगवान को जो जिस पर्पस के लिए हो, सत्संग सुनो, मंदिर में हो, दर्शन करो, और दूसरा कोई कर रहा है देख के उदासीन रहो, नो रिएक्शन। अरे कैसे दंडवत कर रहा है, अरे ऐसे कैसे कर रहा है, इससे तो अच्छा मैं कर रही हूँ, इससे अच्छा तो मैं दंडवत कर रही हूँ, ये कैसे साड़ी पहन के आ गई, इससे अच्छा तो मेरी ये साड़ी है, समझे? ऐसी भावनाएं हो जाती है, मेरे से भी होती है। तो जब इस ज्ञान को प्राप्त होता है तो फिर क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये इन बातों को सुनने के बाद हम लोग जब मंदिर में जाएंगे, ऐसी भावनाएं उत्पन्न होने वाली रहेगी, तो तुमको तुरंत रिमाइंडर आ जाएगा, अरे ऐसा नहीं करना है मेरे को। करेक्ट? ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है नहीं प्रभु जी? आप जा रहे हैं, किसी ने चप्पल इधर रख दिया, देखो कितना बदतमीज है, चप्पल रखने का भी सही नहीं है, अरे रख दिया, तो अगर रख सकते हो सही से तुम उठा के रख दो, नहीं रख सकते हो ठीक है, क्या को। मतलब हम जो सही कर रहे हैं वो सही करने का भी घमंड, एक घमंड है, अभिमान है। प्रभु इसको खोल दो, गेट खोल दो, बिकॉज उसका ना वो पता नहीं क्या छौंक लिया है, इतना वो आ रही है, इसको खोल दो, इसको खोल दो, इसको खोल दो, गेट खोल दो, पूरा खोल दो, सो दैट एयर विल गो आउट। तुमने अपना नहीं खोला क्या वेंटिलेशन वहां का? खोल दो खोल दो खोल दो, बस बस हो जाएगा, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ऑफ कर दो। तो ये बहुत जरूरी है इनसे बचने का। हमने जो अभी कहा, आप लोग में से कितने लोग समझा बातों को, समझ गए नहीं समझे? हो सकता है आप ऐसा नहीं, मेरा अनुभव है इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं ऐसा सोचता था पहले, मंदिर में जाते, कहीं सत्संग में गए, कहीं प्रसाद खा रहे हैं, अब प्रसाद खाते वक्त सोच रहे हैं, देखो तो मैंने पढ़ाया था इसको मटर पनीर नहीं खाने को, मटर पनीर खा रहा है,
हैं। ऐसा भी विचार कभी कभी आता था मेरे को कि देखो मैंने कहा है भाई ये नहीं खाने को खा रहा है। कभी कभी विचार मेरे मन में आता था, देखो मैंने लोगों को सिखाया है रोटी सूखा खाने का, ये रोटी भिगा के खा रहा है, इसको तमीज़ नहीं है खाने की, क्या सीखा इसने। फिर मैं समझा अरे यार ये क्या कर रहा हूँ मैं अहंकारित हो रहा हूँ। नहीं क्या, मैं अहंकारित हो रहा हूँ अपने गुड बिहेवियर को। मैंने जो कुछ सीखा है या कुछ करने की कोशिश करते हैं व्यवहार में, उसमें भी अहंकार घुसा दिया मैंने क्या। ये इतने सूक्ष्म बातें हैं, इतने सूक्ष्म बातें हैं कि जो आपको नेल आउट शायद ही कोई करके आपको उठा के रख दे। लेकिन यहाँ पे यही गोपियों के साथ हुआ। यहाँ गोपियों के भगवान ने सभी गोपियों की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। भगवान की सारी चेष्टाएं, भगवान की सारी क्रियाएं गोपियों की इच्छा पूर्ति के लिए हो रहा है। वो गोपियां के अंदर में क्या आ गई, अहंकार आ गया। आई एम द मोस्ट फॉर्चुनेट, मेरे से ज्यादा कोई फॉर्चुनेट नहीं है, मेरे से ही शायद भगवान इतना प्रेम कर रहे हैं। तो ये भी अहंकार है। कभी लगे कि भगवान मेरे पे बड़े कृपालु हैं, इसीलिए शास्त्र हमारे गोस्वामी लोगों ने मैसेज लिख के गए हैं कि हमको, और इवन कि चैतन्य महाप्रभु कह के गए हैं कि तृणादपि सुनीचेना तरोड़पि सहिष्णुना अमान हिमान देना कीर्तनिया सदा हरि ही। यदि थोड़ा भी ऐसा लगता है कि हम पे भगवान बड़ी कृपा की है, प्रभु जी यू आर ब्लेस्ड, या आई एम ब्लेस्ड, या आई एम ब्लेस्ड, नहीं, ये किंकर भाव नहीं है। किंकर भाव है प्रभु जी कहाँ, बस आप प्रार्थना कीजिए कि जो आप कह रहे हैं, जैसी कृपा आप सोच रहे हैं हमें मिला है, वैसा प्रार्थना कीजिए कि हमें मिल जाए, है कि नहीं, है ना। द वे यू आर थिंकिंग दैट आई हैव बीन ब्लेस्ड, प्लीज प्रे फॉर मी दैट आई शुड बी ब्लेस्ड इन द सेम रेशियो। दैट इज ना कि हाँ प्रभु जी, यस प्रभु जी आई एम ब्लेस्ड, यस आई एम ब्लेस्ड, है कि नहीं। सो दिस इज, ये इतनी छोटी मोटी बातें हैं, जैसे कहते हैं चलनी के छेद, इसको बोलते हैं चलनी के छेद। हम बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, बड़ी बड़ी चीजें कर लेते हैं, लेकिन चलनी के छेद में, चलनी समझ तो चलनी छानना। हो आप यू नो हिंदी, कर्नाटका वाले हिंदी कैसे जानते हैं दिनेश प्रभु, हिंदी आपने सीखा है इतनी शुद्ध हिंदी, तो कैसे समझ जाते हो। मैं तो ठेठ बिहारी बोल रहा हूँ, चलनी बिहारी बोलते हैं। देखो देखो ये भी हम्बल हो गए। अभी जो सीखा होती थी सब उन्हें एक्शन में ले लिया। हाँ तो सही बात है। तो ये छोटी मोटी जो चीजें होती है चलने के छेद की तरह है, जो दिखती तो नहीं है लेकिन रहती है। जैसे ये मैट है, इस मैट में कोई छेद दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन छेद का पता कब चलेगा? पानी डालो तो पता चले कितना छेद है, बट दिखता कितना है। यही हमारी स्थिति है, यही मेरी स्थिति है। दिखते तो है कि हम तो भगवत धाम के लिए रेडी हैं, पता नहीं कितने छेद हैं। चलनी जैसा छेद, समझे। इसको कहते हैं भक्ति में इल्यूजन इन डिवोशन। माया तो इल्यूजन है ही है, लेकिन भजन भक्ति में भी इल्यूजन है। और इसी इल्यूजन से क्या होता है, भक्त का फॉल हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है। भाई गांव वालों सुन रहे हो या बस मैं ही बोले जा रहा हूँ? दिनेश, चलो कोई आप लोग सुने ना सुने, दिनेश प्रभु तो मेरे को मिल गया सुनने के लिए, सामने में बैठे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गोपियों को यह भाव जैसे ही आया तो क्या हुआ, तुरंत तासाम तत्सो भगमदम वीक्षमानं च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान अंतर्धीयत। वहां से तुरंत अंतर ध्यान हो गए। कौन? भगवान।
भगवान कृष्ण ने उन गोपियों के सौभाग्य के मद को, चूंकि सबको मद हो गया था, मैं सौभाग्यवती हूं, तो उनके सौभाग्य के मद को तथा मान को देखकर उन सबों के उस मद एवं मान को शांत करने के लिए तथा उन सबों पर कृपा करने के लिए उन सबों के बीच से ही अंतर्ध्यान हो गए। क्या हो गए? अंतर्ध्यान हो गए। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मान का मर्दन करने के लिए, मद तथा मान को देख करके मर्दन करने के लिए भगवान वहां से अंतर्ध्यान, एकदम एकाभय, एक कृष्ण नहीं, सभी कृष्ण तत्त अंतर्ध्यान हो गए। सभी गोपियां, कहाँ गया कृष्ण? कृष्ण किधर है? वेयर इज कृष्ण? है इधर आओ, किधर है कृष्ण? अब उन लोगों को थोड़ा सा अहंकार भी हो गया था, मान भी हो गया था, तो उनके अंदर थोड़ी सी विनयशीलता भी कम हो गई थी गोपियों के बीच। हाँ, किधर है? किधर है? तुम्हारा वाला भी किधर है? मेरा वाला मतलब तुम्हारे पास भी कृष्ण था क्या? हाँ, मेरे पास भी कृष्ण था। अच्छा, वो भी आए, तीसरी गोपी आए, अरे हमारा कृष्ण किधर गया? अब एक गोपी देखे कि सभी गोपियां कृष्ण को ढूंढ रहे, तो सबको लगे अरे कृष्ण तो सिर्फ मेरे पास था, तुम्हारे पास कहां से आ गया? नहीं नहीं, कृष्ण मेरे पास भी था। है, कृष्ण तुम्हारे पास भी थे? तब गोपियों को पता चला, अरे हम तो खाली पीली की सोच रही थी कि हम सौभाग्यवती हैं, यहां तो सब सौभाग्यवती है, सबके पास कृष्ण थे। ओहो, अब सबके क्या है? अकल ठिकाने ना, कृष्ण मेरे पास ही नहीं थे, ये तो मेरा भ्रम था। ओहो, अब सभी गोपियां क्या कर रही हैं? अब सभी गोपियां विलाप करेगी। अब सभी गोपियां भगवान के विरह का विलाप करेगी। देखो, जब तक रसगुल्ला कोई टेस्ट ना किया हो तब तक तो खाने की, ना मिले तो खाने की इच्छा नहीं होगी, उसके लिए कोई रोएगा नहीं। लेकिन चूंकि रसगुल्ला का टेस्ट हमने ले लिया है तो और रसगुल्ला नहीं खाएं तो वो ज़्यादा विरह होता है जैन टेस्ट लेने से पहले। टेस्ट लेने से पहले उतना विरह नहीं होता जितना टेस्ट लेने के बाद होता है। राइट है कि नहीं? देखो, इसलिए अब गोपियों का विरह पहले से और अधिक बढ़ गया। क्या हो गया? पहले से अधिक बढ़ गया, क्योंकि भगवान के साथ अपने मनवांछित क्रियाओं को पा करके, अपने को अनुग्रहित समझ करके सभी गोपियां खुश थी। अब वो चीजें नहीं, अब चले गए कृष्ण, तो उसकी वजह से क्या हुआ? उनको और ज्यादा विरह हो गया। जो पहले था विरह, उससे अधिक विरह हो गया, है ना? कहते हैं ना कि अरे थोड़ा सा चखा के दिया नहीं पूरा है कि नहीं? चखने को थोड़ा दे दिया। अब भंडारे में जाओगे, भंडारे में जाओगे तो कुछ आइटम ऐसे होते हैं। अब कुछ भंडारे में क्या होता है, प्रभु जी दिस इज ओनली वन टाइम सर्विंग है। मैं एक बार उठा लिया वो बाल्टी उठा लिया, तो मेरे को बोला प्रभु जी थोड़ा ठीक से प्रश्न, दिस इज ओनली सिंगल टाइम सर्विंग। हाँ, दिस मल्टीपल टाइम सर्विंग, ये कितना भी दे दो ये आइटम जो है ना थोड़ा संभाल के देना, क्योंकि सिंगल टाइम सर्विंग है। अब सिंगल टाइम सर्विंग दिया तो मैं था कहाँ, आई रिमेम्बर, ये नवद्वीप मंडल परिक्रमा में मैं 3-4 बार किया। तो नवद्वीप मंडल परिक्रमा में वहाँ पे इस्कॉन वाले बहुत बढ़िया अपुलेंट प्रसाद बनाते हैं, और खासकर वो एक पता नहीं संदेश लाते हैं। संदेश इतना बड़ा बड़ा मिठाई, मालूम है बंगाल में, जो बंगाल के हैं यहाँ उनको पता होगा, बड़ा बड़ा मिठाई एकदम है। मतलब हम तो यहाँ छोटे छोटे देखते हैं ना, वहाँ बड़े बड़े मिठाई। तो हाँ, वो कौन सा द्वीप था, हम लोग एक गांव से निकले और एक जगह पे रुकने के बाद प्रसाद हो रहा था, तो उसमें कुछ आइटम सिंगल सर्विंग आइटम था। तो इष्ट देव बोलते हैं हमको कि ए सिंगल सर्विंग है, इसको थोड़ा सा संभाल के चलाना। तो भैया हम नहीं चलाएंगे, फिर सिंगल सर्विंग तो मैं क्यों चलाऊं? अगला कहेगा दिल मांगे मोर, और मैं कहूँगा सिंगल सर्विंग
इस आइटम को छूंगा नहीं, मैं तो ऐसे आइटम को छूंगा जो मल्टीपल सर्विंग हो। तो हमने क्या किया मालूम, मैं पानी सर्विंग ले लिया, वाटर सर्विंग है ना। भगवान उसमें बड़े बड़े हैं, भगवान भी कहते हैं रसों में कौन दे भगवान है, पानी के उसमें मैं ही हूँ, चलो भाई मैं भगवान को ही वितरण कर देता हूँ, और जितना खाओ है, कोई लिमिट नहीं ना। तो मैं पानी सर्विंग ले लिया है। तो मैंने देखा कुछ लोग लिटरली बोल रहे हैं, देखो तो इतना अच्छा बनाया और एक ही बार दिया इतना अच्छा बनाया और एक ही बार दिया, अच्छा होता कि ना देता है, थोड़ा चखा करके इसने। तो क्या हुआ, आपने वो चीज देकर के लोगों को खुश किया या नाराज किया? तो भगवान कृष्ण ने गोपियों को और ज्यादा विरह पैदा कर दिया या विरह को शांत किया? और विरह पैदा कर दिया। अब गोपियां परेशान बेचारी। इसी विरह में गोपी गीत गाया गया जो हम लोग कल पढ़ेंगे, आज नहीं, ठीक है। तो ये जो गोपी गीत है, आई थिंक गोपी गीत इसी चैप्टर में है क्या? गोप्या उचू इसी में है क्या? है कौन से चैप्टर में है? हाँ नहीं, 31 चैप्टर। तो ये जो चैप्टर आएगा कल, जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर में विरह की दशा पढ़ेंगे और दशा के बाद गोपी का गीत पढ़ेंगे। तो वो होगा 31वां 31। सो 30th चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे कि भगवान जब चले गए, बीच में से अंतर ध्यान हो गए, तो गोपी का विरह कैसा था उसका वर्णन होगा। अरे वो भी तो जरूरी है, गोपी आपस में क्या कहती है, एक सखी से मैंने हालांकि एडवांस में आपको बता दिया है लेकिन कल हम लोग इसको समझेंगे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतशनामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भगविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री सत्य स्वामी महाराज की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण देव भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय।